बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों हम आज बात करेंगे एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस पर, जिसे फेल मजहूल और फेल मरूफ कहते हैं। तो दोस्तों आए वाइट बोर्ड पर। एक्टिव के मानी है मरूफ चुस्त, पैसिव के मानी है मजहूल सुस्त, वॉइस के मानी है आवाज, यानी कि दो आवाजें हो गई। अंग्रेजी में दो किस्म के फिक्रे होते हैं। एक किस्म का फिक्रा एक्टिव वॉइस में होता है और दूसरी किस्म का फिक्रा पैसिव वॉइस में होता है। तो दोस्तों फेल मरूफ का पहले ब्रीफ करते हैं, यानी एक्टिव वॉइस को। इस फिक्रे को कहते हैं जिसमें फाइल यानी सब्जेक्ट जो होता है काम कर रहा होता है और मफूल उस पर जो ऑब्जेक्ट होता है उस पर काम वारद होता है। यानी कि किसी जुमले में किसी काम के करने का जिक्र हो तो वो फेल मरूफ एक्टिव वॉइस कहलाता है। जैसा कि शिकारी ने शेर मारा, द हंटर किल्ड द लाइन। हंटर को शिकारी कहते हैं, हंटर ने काम किया, किल्ड द लाइन शेर को मारा, शेर पर काम हुआ है यानी शेर पर काम वारद हुआ है। इसलिए हंटर जो है ये अपना फाइल है और लाइन जो है ये ऑब्जेक्ट है, ये मफूल है। इससे मालूम हुआ कि फाइल हंटर ने काम किया, यानी कि फाइल ने शेर को मारने का काम किया और मफूल जो लाइन है इस पर काम वारद हुआ है। तो दोस्तों ये वीडियो जो है बहुत अहमियत की हामिल है, ये लेसन बहुत अहम है। इसलिए आपको चाहिए अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली इस तरह की अच्छी अच्छी वीडियोस आपको मिल सकें। तो दोस्तों आए अब ब्रीफ करता हूँ मैं फेल मजहूल को। पैसिव वॉइस जिसे कहते हैं, इस फिक्रे को कहते हैं जिसमें फाइल पर काम वारद हो और मफूल काम कर रहा हो, यानी किसी जुमले में किसी काम के होने का जिक्र हो तो वो फेल मजहूल पैसिव वॉइस कहलाता है। जैसा कि यानी जो फिक्रा एक्टिव वॉइस का उल्टा हो जाता है जब पैसिव वॉइस बनता है। जो सब्जेक्ट होता है वो ऑब्जेक्ट बन जाता है और जो ऑब्जेक्ट होता है वो सब्जेक्ट बन जाता है। इसी तरह पिछले एक्टिव वॉइस में लाइन जो था ऑब्जेक्ट था, अब जो सब्जेक्ट बन गया है, फाइल बन गया है। लाइन वाज किल्ड यानी शेर मारा गया बाय द हंटर शिकारी के जरिए। तो इसी तरह ये फिक्रा उल्टा हो गया, ये पैसिव वॉइस बन गया है। इस फिक्रे में लाइन फाइल है और इस पर काम वारद हुआ है और हंटर मफूल है जिसने काम किया है। तो दोस्तों एक्टिव वॉइस के जुमलों को पैसिव वॉइस में और पैसिव वॉइस के जुमलों को एक्टिव वॉइस में बदलने के लिए दर्जादार बुनियादी तब्दीलियों को ज़हन नशीन कर लीजिए। नंबर 1, फाइल यानी कि सब्जेक्ट को मफूल ऑब्जेक्ट में बदल देते हैं और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदल देते हैं। नंबर 2, असल वर्ब यानी असल जो फार्म होती है कि तीसरी फार्म जो होती है और इसके बाद बाई का इस्तेमाल करते हैं। इस फेल को देखते हुए कि इसका तल्लक किसी ज़माने से है, इसी मुताबिकत से असल फेल से पहले अबदादी फेल आता है। नंबर 3, अगर सब्जेक्ट इसमें है तो इसकी शक्ल में कोई तब्दीली नहीं होती। अगर सब्जेक्ट एक प्रोनाउन है तो ऑब्जेक्ट बनते वक्त इसकी शक्ल बदलना जरूरी है। तो दोस्तों जैसे ये देख लें आप, नोमिनेटिव ऑब्जेक्टिव यानी आई का मी बन जाता है, वी का अस बन जाता है जब वो फिक्रा बदलता है, दूसरी शक्ल में जाता है। तो यू का यू ही रहता है, ही जो हम बन जाता है, शी का हर होता है, दे का दम होता है। नंबर 4, अगर वर्ब की दो ऑब्जेक्ट्स हों यानी दो उसके अपना मफूल हों तो इनमें से उमूमन जानदार मफूल को सब्जेक्ट बन जाता है। यानी अगर दो ऑब्जेक्ट हों तो जो जानदार होता है बेजान को नहीं बनाया जाता, जानदार जो होता है मफूल उसको सब्जेक्ट बनाया जाता है, फिक्र के पहले लेके आते हैं इसे, और बेजान को वैसे ही रहने दिया जाता है। मसलन शी गेव अली ए मैंगो, उसने अली को एक आम दिया, ये एक्टिव वॉइस का फिक्रा है। इसमें अली जानदार मफूल है और मैंगो बेजान है मफूल है, इसलिए फिक्रे को पैसिव वॉइस में बदलने के लिए अली को सब्जेक्ट बना जाता है। जैसा कि अली वाज गिवन ए मैंगो, अली को आम दिया गया बाई हाथ उसके दिए, जिन्होंने अली को दिया, तो अली जो है जानदार है अली को पहले ले आए हैं और बेजान जो है मैंगो इसे बाद में ले आए हैं, और हाथ जो पहले जो अपना ही था अपना सब्जेक्ट था उसे ऑब्जेक्ट बना देंगे। तो नंबर 5, बेजान मफूल को भी हम फाइल बनाकर एक पैसिव वॉइस में तब्दील करके दिखाते हैं, मगर इस तरह के फिक्रे बहुत कम इस्तेमाल होते हैं। मसलन ए मैंगो वाज गिवन अली बाई हार्ट, यानी अब पहले तो इस्तेमाल किया हमने जानदार को, अब बेजान को भी बाहर ला के उससे भी एक फिक्रा बना के आपको दिखा देते हैं। ए मैंगो वाज
गिवन अली बाई हर। तो ये तो हलो ये पैसे वाइज में तब्दील कर दिया, बेजान चीज़ को बाहर ले आए, मैंगो बेजाने से बाहर ले आए हैं। तो नंबर 6 दोस्तों, एक्टिव वॉइस के प्रिंसिपल वर्ब, जब जो मेन वर्ब होता है उसे असल वर्ब असल फेल भी कहते हैं। तीसरी फॉर्म हमेशा पैसे वाइज में होती है। नंबर 7, टेंसेस मुतादी फेल की मदद से बनाए जाते हैं, इसलिए इस वर्ब के मुख्तलिफ टेंसर ज़ैल के चार्ट में दिए गए हैं। तो ये यहाँ दोस्तों देख लो, ये टेंसर है यानी डेफिनेट, कंटिन्यूस, परफेक्ट, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। ये प्रेजेंट में इज एम आर जो होता है, जब पास्ट में जाता है वाज वर्ब बन जाता है, फ्यूचर में जाता है तो विल बी, शैल बी बन जाता है। जो कंटिन्यूस होता है उसमें प्रेजेंट में इज बीइंग, आर बीइंग, एम बीइंग होता है। तो जब पास्ट में जाता है तो वो वाज बीइंग बन जाता है, वर्ब बीइंग बन जाता है। इसीलिए यानी कि जब वो एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस तब्दील होता है तो फिर होती हैं चीज़ें। तो दोस्तों फिर आ गया परफेक्ट, ये तीसरी हालत है टेंसों की, यानी इसमें हैज़ बीन प्रेजेंट में और हैव बीन, और पास्ट में ये एक्टिव पैसिव वॉइस की बात होती है, सादा टेंसों की बात नहीं है। तो इज बीइंग की मतलब वाज बीइंग में जाता है, तो आर बीइंग की बजाय वर बीइंग में जाता है। तो हैव बीन या हैज बीन की बजाय हैड बीन में जाता है जब पास्ट में जाते हैं। जब फ्यूचर में जाते हैं तो शैल, विल, हैव बीन, शैल यानी शैल हैव बीन और विल हैव बीन बन जाता है। तो दोस्तों मुझे बड़ी उम्मीद है कि आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद ही है तो लाजमी बनता है सब्सक्राइब करना, इसे सब्सक्राइब कर दें और ऑल के बटन पर इसे क्लिक कर दें ताकि आने वाली अच्छी से अच्छी वीडियोस मेरी आपको मिलती रहें। अस्सलाम वालेकुम, मिलते हैं अगली वीडियो में। खुदा हाफिज़।